साल 2025 का आम बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लाल पिटारा जैसे ही खोला तो आम लोगों की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी थी कि इस बार क्या सस्ता और क्या महंगा होने जा रहा है। इस बारे में आपको बताएं उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इस बार के बजट में शिक्षा रोजगार के लिए कई घोषणाएं की गई। युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए भी ये बजट तैयार किया गया है। यही नहीं, स्कूल स्टूडेंट से लेकर हायर एजुकेशन, जॉब सेक्टर, रिसर्च डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स की घोषणाएं की गई हैं। आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की घोषणा की गई है। अब आइए जानते हैं कि बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। क्या हुआ सस्ता? कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी, मोबाइल, लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन सस्ता होगा, एलसीडी, एलईडी सस्ती हो जाएंगी, भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे, यानी लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स आदि। 6 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी, यानी कि 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। इससे इन दवाओं की कीमतें कम होंगी और आम लोग इनका इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। मेडिकल उपकरण भी सस्ते होंगे। 82 सामानों से सेस हटाया जाएगा। यही नहीं, 2024 के बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% तक घटाने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि बजट से पहले सोने और चांदी के दाम बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने इस बार बजट में सोना चांदी में इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। सीतारमण ने केसीसी की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी, जबकि इससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए थी। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. ये बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए ही रखा गया है। अब 24 लाख की आय पर अब 30% टैक्स लगाया जाएगा। वहीं 75,000 रुपए तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी जाएगी। साथ ही 15 से 20 लाख की आय पर 20% का टैक्स होगा, तो वहीं 8 से 12 लाख की आय पर 10 आयकर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।